प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले लोग रहते हैं। ये देश किसी एक विचारधारा का देश नहीं है। ये देश अंबेडकर, बुद्ध, साहु, फूले की विचारधारा का देश भी है। ये हमको साबित करना है, प्रमाणित करना है। तो ये सब काम करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये नहीं देखना कि भाई मेरे स्टेट से अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 100 लोग का कितना पड़ेगा, इतना मैं दे दूंगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। कुछ 100 लोग ऐसे भी आने वाले हैं जो नहीं दे पाएंगे। जो नहीं दे पाएंगे उनका कौन देगा? उनका कौन देगा? तो उनका वो साथी देंगे जो जागरूक है, जो सामर्थ्यवान है, खास करके विशेष करके समाज। हम लोग जब मान्यवर साहब मूवमेंट खड़ा कर रहे थे, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन, तो बाम सेफ की टीमें होती थी, तो बसें जाती थी। हमने आगरा से 20-20 बसें निकाली हैं दिल्ली के लिए और लखनऊ के लिए। कैसे निकालते थे? बाम सेफ के साथी, 2-3 साथी की टीम बनी और लिस्ट बनाई। लिस्ट बना के कलेक्शन करते थे। उस समय 100 रुपए 200 रुपए में बस हो जाती थी। भाई आपको लखनऊ चलना है, बस करेंगे, 100 रुपए दीजिए। आपको लखनऊ चलना है, बस करेंगे, 100 रुपए दीजिए। तो 10,000 में, 8,000 में बस होती थी। तो 10,000 8,000 कर लिए। और उनमें से 50% लोग ऐसे थे जो 100 रुपए देते थे और कहते थे कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी जगह किसी दूसरे साथी को ले जाना। तो किस साथी को ले जाते थे? जो खेत में गुड़ाई का काम करता है, जो बेलदारी करता है, जो रिक्शा चलाता है, उसको बस में बिठा के ले जाते थे। और उसके हिस्से का पैसा कहां से निकलता था? सरकारी कर्मचारियों से, क्योंकि वो आर्थिक रूप से वही संपन्न थे। समझ रहे कि नहीं? सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न, कोई बदला नहीं है। वही काम हमको करना है। और वॉल पेंटिंग करनी है, होर्डिंग्स लगाने हैं, पर्चे लगाने हैं, माहौल क्रिएट करना है। हमारे कई साथियों ने कहा संगठन का, तो संगठन का मैं आज आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं। एक एक जिले से जितने भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रदेशों के प्रभारी हैं, प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, या मंडल के हैं, या जिले के हैं, एक एक व्यक्ति का संयोजक के रूप में आप एक एक जिले से तत्काल सेंटर ऑफिस को नाम दे दीजिए। जैसे गुजरात के साथी हैं, तो वहां 33 जिले हैं शायद, अगर मुझे ठीक है। तो आप 5-5 लोगों की टीम नहीं बना पा रहे हो, तो कम से कम आपको 33 जिले से, एक जिले से एक एक व्यक्ति को संयोजक बना दो, कन्वीनर बना दो, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर, डिस्ट्रिक्ट संयोजक, उसको बना दो। और उसका अपने पास भी डाटा रिकॉर्ड रखो, और उसका नाम, टेलीफोन नंबर, उसका पोस्टल एड्रेस आप सेंटर ऑफिस भी भेज दो। ऐसे मध्य प्रदेश में लगभग 55-56 जिले हैं। तो 55-56 जिले के एक एक व्यक्ति का आप उसको डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर बनाओ, संयोजक, जिला संयोजक। ये मान्यवर काशीराम साहब का फार्मूला है, हमारा नहीं है। जब बीएसपी बनाई थी, तो बीएसपी और डीएस4 में, डीएस4 के समय से, बाम सेफ के समय से जिले का एक ही कन्वीनर होता था। आदरणीय राजाराम बाबूजी सुन रहे होंगे, बाबू जगदीश शाह जी सुन रहे होंगे, एक ही होता था ना, एक ही जिला संयोजक बना देते थे। एक बाम सेफ का बना दिया, एक डीएस4 का बना दिया, एक बीएसपी का बना दिया, डायरेक्ट सॉल्व। बस वही पूरा जिला तैयार करते थे। तो बीज बोना है, बीज बोना, एक 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 पौधा, एक एक पौधा, एक एक सैनिक हर जिले में खड़ा करना, तैयार करना है। तो ये सब काम करिए। जितना जल्दी हो सके प्रदेश की कमेटियां बना लीजिए। मध्य प्रदेश के जितने साथी भी सुन रहे हैं मेरी बात को, या दूसरे राज्यों के सुन रहे हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि कम से कम, बड़ी कमेटी नहीं बना पा रहे हैं तो 5-5 लोगों की कमेटी तो बना ही लीजिए तुरंत। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक संगठन सचिव, और एक कोषाध्यक्ष, है ना। 5-5 लोगों की टीम आप राज्य की बना लीजिए, और फिर उनको आगे लगा दीजिए। टू इन वर्किंग करिए, टू इन वर्किंग। संगठन की कमेटियां भी बनाते जाइए। और चलो नागपुर, विशाल बौद्ध धम्म दीक्षा,
ये प्रचार प्रसार भी करते रहिए। मीटिंग बुलाइए, मीटिंग में कमेटी गठित कर दो, कमेटी गठित करके आधे घंटे में ब्रीफ कर दो, उनका माइंड मानसिक रूप से उनको तैयार कर दो कि भाई आपको नागपुर चलना है, और जो साथी नागपुर नहीं जा पा रहे हैं उनको झंडे लगाने हैं पंचशील के। अशोका विजयदशमी, अशोका विजयदशमी। अब देखिए हम कितने दिन से चिल्ला रहे हैं अशोका विजयदशमी बोलना है, अशोक विजयदशमी बोलना है, अशोक विजयदशमी बोलना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी अशोक विजयदशमी को दीक्षा लिए, इसका कोई कारण है? वो कारण सब जब आप चर्चा करेंगे तो आप सबको, समाज को समझाना है कारण क्या है, अशोक विजयदशमी को क्यों दीक्षा लिए इसका कारण क्या है, नागपुर में दीक्षा क्यों लिए इसका कारण क्या है। लेकिन मंगलवार को जो हमारा प्रोग्राम होता है, संस्कार प्रोग्राम, उसमें आदरणीय हमारे रजनी ताई जी जब वो बता रही थी तो वो बार बार पे 14 अक्टूबर कोट कर रही थी। 14 अक्टूबर को बाबा साहब दीक्षा लिए, 14 अक्टूबर को बाबा साहब दीक्षा लिए। 68 वर्षों में यही तो गलती की हमने। 68 वर्षों में हम 14 अक्टूबर पकड़ के बैठते। हमने बिल्कुल दिमाग का ये इस्तेमाल नहीं किया कि बाबा साहब जैसा महापुरुष व्यक्ति, क्या 14 अक्टूबर को दीक्षा लेना उन्होंने तय किया होगा? 14 अक्टूबर का क्या रीजन, इतिहास से उसका क्या संबंध है, इतिहास से 14 अक्टूबर का क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। तो फिर आगे आगे बढ़ के नहीं सोचा कि 14 अक्टूबर को विशेषता क्या थी। तो विशेषता ये थी, बाबा साहब का जो उद्देश्य था वो 14 अक्टूबर नहीं था। बाबा साहब का जो उद्देश्य था वो प्राचीन काल की संस्कृति का पुनरुत्थान, पुनर्जीवित करना। और वो पुनर्जीवित करने का मतलब था अशोका विजयदशमी। इत्तेफाक से 1956 को अशोक विजयदशमी 14 अक्टूबर को पड़ी थी, जैसा 2024 में 12 अक्टूबर को पड़ रही है ना। तो ये बीच का फर्क, हम 68 वर्षों में अपनी 2-3 पीढ़ियां हमारी तैयार हो गई, जब से तीसरी पीढ़ी चल रही है, हम तीसरी पीढ़ी को ये बात नहीं बता पाए। तो चलो जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है, उनको बताना है ना। जैसे प्रत्येक वर्ष बुद्ध पूर्णिमा आती है, तो बुद्ध पूर्णिमा आती है, कोई डेट नहीं आती, कभी 5 मई को पड़ती है, कभी 13 मई को पड़ती है, इस बार 23 मई को पड़ी थी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें क्लियर करके इतिहास की संरचना करनी है। संरचना तो कर दी हमारे महापुरुषों ने, हमको उसका प्रचार प्रसार करना है। तो प्रचार प्रसार करने के लिए अशोका विजयदशमी दिनांक 12 अक्टूबर 2024, 12 अक्टूबर मकसद नहीं है, मकसद अशोक विजयदशमी है। लेकिन अशोक विजयदशमी किस दिन है, तो ये 12 अक्टूबर को है। ये हमको काम करना है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हुई, टिकट का विशेष करके आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीक आप लोगों के बीच में आएंगे, फिर मीटिंग करेंगे, और नागपुर की टीम को लगभग लगभग हमको 50 लाख रुपए की मदद करनी है पूरे देश भर से, ठीक है ना। होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग, पोस्टर, झंडे, ये अलग खर्चा है। ये समाज के ऊपर डाल दो, आप समाज के लोगों से जो संपन्न है, बाबूजी 100 झंडे आप मंगवाइए और अपने हाथों से लगवाइए। हमको एक पैसा नहीं चाहिए, हमको एक झंडा भी नहीं चाहिए आपका। निवेदन ये है कि आप 100 पंचशील के झंडे मंगवा लीजिए बाबूजी, और आप 100 पंचशील के झंडे अपनी कॉलोनी में लगवा दीजिए। सब लोग मिलजुल कर 100 झंडे मंगा लें, सब लोग मिलजुल कर 100 झंडे अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में लगवा दें। तो सब ठीक रहेगा ना, ठीक रहेगा ना इस तरह से। तो ये अनुमानित मैंने आपको बता दिया है, शेष विस्तार से आपके बीच में चर्चा हो जाएगी। और कोई बातें हमारे साथियों ने रखी थी, मुझे याद नहीं रही हैं, और सबके बारे में अभी बोलना भी नहीं है। तो इस तरह से करना है। और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं ईश्वर कड़वे साहब नागपुर के, ईश्वर कड़वे साहब इसके संयोजक हैं। और उनको, उनका मार्गदर्शन करेंगे, उन सहयोग करेंगे आईएएस फुलझड़े साहब और शुद्धोधन बनबड़े साहब, है ना। और वो अपनी टीम बना लेंगे। अगर विजय बौद्ध छत्तीसगढ़ के यहाँ जुड़े हों तो मेरा उनसे अनुरोध है
कि वो भी थोड़ा नागपुर की टीम को सहयोग करें, उनकी मदद करें और कुछ समय निकालकर उधर जाकर तैयारियों में भी करवाएं। एक विशेष बात मैं भूल गया कहना, विशेष बात यह है कि जो जमीन पे सो सकते हैं, लाइन में लगकर खाना खा सकते हैं, रूखा सूखा दाल चावल सब्जी पूड़ी जो मिले, उनकी व्यवस्था तो नागपुर यूनिट हम सब लोग मिलजुल के करेंगे। और जिन व्यक्तियों को रूम चाहिए, इंग्लिश टॉयलेट चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, ऐसे साथी अपने स्वयं के माध्यमों से होटल बुक कराएं, गेस्ट हाउस बुक कराएं, धर्मशाला बुक कराएं। उसका वो स्वयं ही उसका खर्चा देंगे, उस पर जो भी खर्च होगा वो ही देंगे। इस पे तो जैसा एकदम सेवा भाव, मन में सेवा भाव, कहीं भी लेटने के लिए जगह मिल गई वहीं लेट जाऊंगा, कहीं भी खाने के लिए मिल गया, दो पूड़ी मिल गई, चावल मिल गए, वही खा लूंगा। ठीक है ना? ऐसे ऐसे साथियों की व्यवस्था रहेगी जो बुद्ध विहार होंगे जहां भी नागपुर की टीम करेगी, है ना? और जिनको ये लगता है कि नहीं भाई हमको तो हमारा कम रूम अच्छा होना चाहिए, तो आप करो भैया, 7 स्टार रूम करो, 10,000 का पड़ेगा। 3 स्टार कर लो, 5,000 का पड़ जाएगा। बेस्ट क्वालिटी कर लो, डीलक्स कर लो, 3,000 का पड़ जाएगा। आप करिए जितना कर सकते, है ना? इसीलिए इंडिविजुअल पैसा नहीं लेना हमें। इंडिविजुअल आदमी देगा कि साहब मैं 10,000 दे रहा हूं, तो वह जाके कहेगा जी मेरे 10,000 वापिस करो। क्या मैं साला इस बुद्ध विहार पे मैं क्या ये जमीन में लेटूंगा? 10,000 दिया हूं मैं। बात समझ पा रहे हैं ना मेरी? या मैं 5,000 दिया हूं, आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, मेरा 5,000 खा गए आप। तो 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 जो भी देना है, तो कार्यक्रम के लिए धम्मदान करिए। उससे आपका व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है। जो सबके लिए दाल चावल बनाए वही खाना पड़ेगा, जो सबके लिए सोने की जगह बनी है उसी पे सोना पड़ेगा। स्पेशल रूप से आप अपना चाहते हैं तो पर्सनल अपनी व्यवस्था करो, उसमें हमारा कोई ऐतराज नहीं है। कार्यक्रम में आ जाओ, अपने होटल में रहो, जहां रुकना चाहते हो रुको। ठीक है ना? तो टाइम ज्यादा हो गया, 2.25 घंटे हो गए हैं मीटिंग चलते चलते। शेष बातें होती रहेंगी, और कोई सुझाव हो तो आप लोग फिर दोबारा बताते रहिए। मैं योगेश गौतम साहब से अनुरोध करूंगा कि आज की मीटिंग का हम लोग यही समापन करें सभ्य सत्ता के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी। आपने हम सभी के समक्ष कार्यक्रम को लेकर पूरी रूपरेखा ए टू जेड तक आपने रखी है। तो मैं सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध करता हूं कि सभ्य सत्ता के माध्यम से आज इस वेबिनार का समापन करें।